फूड हैबिट्स, और क्या बोला, लाइफस्टाइल। इनकम जनरली बिजनेस कम्युनिटी का इट्स वी कांट टॉक मच बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू हैव परफेक्ट source of income, not easy, but anyway we'll have to. Zero therapy is totally based on food and out of source of income, which is right. बीमार आदमी क्यों पड़ता है? बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम इज रॉन्ग। नहीं तो अगर इंडियन कल्चर में आदमी बीमार पड़ ही नहीं सकता, इंडियन खाने में आदमी बीमार ही नहीं पड़ सकता, चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे बुद्ध हो, तीनों का खाने में आदमी बीमार पड़ ही नहीं सकता, एक्सेप्ट योर थॉट्स विच आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ इनकम, विच जनरली इज नॉट करेक्ट, sometimes with intention, sometimes without intention. You may not know. And maybe sometimes the wrong combination of food also makes you, ये बहुत जरूरी है. Source of income, okay. First, we have to watch source of income first thing. और इतना ईजी नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, अपने माड़ी लोगों को समझ आ नहीं सकता है. नॉट ईजी, नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि एवरी स्टेज वी आर आइदर चीटिंग आवर सेल्स ऑन एवरेज. फर्स्ट अपने क्या बोलेंगे कस्टमर को, मेरे को प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, और वहीं से सोर्स ऑफ इनकम यार स्टार्ट. गोडाउन से लाना बोलोगे नहीं, या उसको जो चाहिए जस्ट एक्सेप्टेबल देंगे, तो ऑल दैट सोर्स ऑफ इनकम, राइट सोर्स ऑफ इनकम इज वन लाइन यार. द कस्टमर मस्ट बी हैप्पी, यू कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट लिमिट, कहीं भी लिमिट नहीं है. What you say you give. MRP you don't, जहाँ अगर fixed MRP then you can't charge it. MRP जहाँ fixed नहीं है, you can charge any amount. Taj Coromandel sells tea for maybe 200 rupees, Aribon sells tea for 28 rupees. So both are giving tea and both the source of income is right. He says my price is like this. So if you say and sell at any rate, but when you say tea, don't give coffee or don't give wrong tea. That is what source of income. And that easily अपने लोगों में कहीं मालूम पड़ा है चले सा. सी फर्स्ट थिंग इंडिया में क्या है, हम चलता है, अरे यार क्या मालूम पड़ेगा चलता है. दैट मीन्स यू आर चीटिंग ourselves. See that is where the source of income wrong. उसी से खाना आएगा घर में, तो वहाँ से भावना चलेगी ना गलती. And if the man is not happy, that money also no use. अभी डॉक्टर का सब सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग क्यों है? ऑन एवरेज पीपल आर नॉट हैप्पी. सी वर्स्ट इनकम आजकल उनका ही है. बिजनेस कम्युनिटी एटलीस्ट कुछ तो देता है, गलती तो नहीं देता है. बिजनेस कम्युनिटी ऑन एवरेज बहुत कुछ रही है. डॉक्टर तो तेरे को कभी भी वेरी रेयरली यू आर हैप्पी आफ्टर गोइंग टू डॉक्टर. एंड वंस यू आर नॉट हैप्पी, द सोर्स ऑफ इनकम डॉक्टर का एकदम रॉन्ग. तुम्हारी भावना तो उसमें गई. और बहुत कम डॉक्टर होंगे कि भाई यहाँ से जावे और वापस मेरे पास नहीं आवे. ऐसा जो सोचता है वो डॉक्टर कहाँ है आजकल, कहाँ मिलेगा कि वापस मेरे पास नहीं आवे, कि एकदम ठीक हो जाना. तो ये भावना ही गलती है, तो वो राइट हो नहीं सकता ना. What is stated may be correct. Maybe we actually as per zero therapy वो सब wrong है. As per zero therapy all medical science is, current medical science is wrong. कोई भी right नहीं है, कोई भी नहीं. क्यों? Everybody goes for the affect. बुखार is affect and they give you medicine.
Nobody goes for the cause of the disease. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर थ्योरी में, every theory you take यार today, एलोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, यूनानी, यूरिन, सब क्या बोलेंगे, तू जाएगा, मेरा पेट खराब है, मेरा हाथ दुखता है. डॉक्टर गिव्स यू व्हाट यू टॉक. ही डजंट फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम. इज नॉट इंटरेस्टेड. वहाँ भी रॉन्ग हो गया सोच में. एंड थ्योरी इज एकदम रॉन्ग. थ्योरी इज वाई रॉन्ग बिकॉज ही डजंट गिव यू फॉर द प्रॉब्लम. ही इज गिविंग यू फॉर द अफेक्ट, which again affect को treat किया, that will become a disease again. That is, science is wrong वो अलग चीज़. Source of income means you should know that the customer is happy in giving money. बस एक ही पॉइंट. बहुत पहले की बात है ना, जरूरत पैदा ही नहीं हुआ था, मालूम है ना. एक जना खाली 50 रुपये की आइटम आया अपने पास, 50 रुपीज़, एंड बिल बना तो बोला बहुत ज़्यादा है दाम. हमारे यहाँ तो बिना बिल होते ही नहीं. हमारे यहाँ इतना है कि अगर तू बोल दे कि लास्ट टाइम मैंने बिना बिल खरीदा, तो हम बोल सकते हैं कि तूने यहाँ चोरी किया. इतना हिम्मत है हमारे यहाँ. तूने हमारे से चोरी किया, पहले वो लेकर आ, जा ही नहीं सकता अपने यहाँ. तो बहुत पहले की बात है, बिफोर जीरो थेरेपी. ज़्यादा दाम है, बिल कैंसिल कर दिया, माल अंदर रख दिया. नहीं मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए. वापस बिल बनाया, 50 रुपये लिया, टैक्स लगाया. सीधा क्या किया मालूम है, नौकर को बुलाया, अग्रवाल भवन से 50 रुपये की मिठाई खरीदा, मिठाई उसको ही दे दी. ये रोने वाला पैसा अपने को काम नहीं आता रहा भाई. ज़्यादा है, दाम है, कम है, वो सब टेंशन का पैसा अंदर जाएगा तो अपने को लाइफ लॉन्ग टेंशन होगा. समझे ना. अनलेस यू आर हैप्पी, वी डोंट टच द मनी. सोर्स ऑफ इनकम का मतलब पीपल मस्ट रियलाइज यू आर गिवन हिम अपना कि भाई उसका काम होना. ऐसे नहीं कि चला गया वो काम हो जाएगा, आज चलेगा नहीं चलेगा, वहाँ जाकर रोएगा. दिस इज वन ऑफ द लाइफ स्टाइल. लाइफस्टाइल मीन्स ऑन जीरो थेरेपी फूड जो भी खाता है, स्लोली उसकी लाइफस्टाइल ऐसे हो जाती है कि हर स्टेज में वो सोचने लगता है कि मैं राइट ही को रॉन्ग. खाने में इतना फर्क पड़ता है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि राइट है को रॉन्ग. आज दिन को एक लेडी आई, उसका हस्बैंड भी आया, उसकी कोई ननंद है वो भी आई. मैं बोला मैं तो पहचाने नहीं, मैं आपके फर्स्ट अर्लीस्ट 2002 में आई होंगी या 2004 में आई होंगी. ये दूसरी लेडी क्या बोलती है मालूम है, पहले मेरा और सासू का कैसे बनता था, ननंद को बोल रहे हैं, अभी आपको मालूम है हमारा कैसे अच्छा बनता है. तो वो समझी सासू इम्प्रूव हो गई, वो लड़की समझी. लेकिन ये बहू बोली कारण हम दोनों जीरो थेरेपी फूड खाते हैं, वो फॉलो नहीं करे, खाना वही खाती है, तो हमारा आपस में ऐसा प्रेम हो जाता. सी कहाँ से कहाँ भावना ट्रबल होती है, यू कैन इमेजिन. कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं यार, ऑटोमेटिक सासू का ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक हो गया. दिस इज लाइफ स्टाइल कि वी स्टार्ट थिंकिंग ऑल द टाइम. बहू ने सोचा होगा कि क्या गलती की, सासू ने सोचा इसका क्या हुआ. फूड गिव्स यू ऑल दिस सोल्यूशन. Solution, food is a solution, food is a problem, wrong food is a problem, wrong time food is a problem. Again उसका solution food में है. इस सब का solution है source of income में. उसका हस्बैंड को 18 years थे फिट्स, 18 years, एक भी फिट्स नहीं आया. अपने यहाँ आने के बाद में एकदम ठीक हो गया. एक बार आया, उनको कारण मालूम पड़ गया. 18 years का फिट्स कोई ठीक हो सकता है? कोई थ्योरी में, वर्ल्ड की कोई थ्योरी में फिट्स ठीक नहीं हो सकता. मीन्स व्हाट? द ब्रेन केमिस्ट्री इज फिट्स.
and with our bhavana and with food, we can change the brain chemistry. Fits are only brain chemistry. And brain cannot accept medicine. It can only accept the thoughts. And no wrong food. Again, solution is no wrong food. Right food. Then thoughts, bhavana. कुछ भी नहीं होता, अभी इतना पावर आ जाता है अपने को मेंटली। 103, 104 बुखार भी आवे बच्चे को तो जनरली फिजियोथेरेपी वाले सोचेंगे, मतलब डरेंगे नहीं रहे, नहीं तो हिल जाता है। 105 में 104 में तो डॉक्टर का हाथ हिलता है, लेकिन अपने जो रियल फिजियोथेरेपी है उनको तो डर ही नहीं लगता है, बोलेंगे कल चल जाएगा स्कूल। क्या इतना, और बच्चा भी कंप्लेन नहीं करता। 103, 104 में वो टीवी देखता है अपना बच्चा, अपना मेजर करते तो मालूम पड़ता है। बाकी और बहुत से फिजियोथेरेपी वालों के घर में तो मेरे ख्याल से थर्मामीटर नहीं रहेगा। आपके तो रहेगा, नहीं है? तो बोलना अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, नहीं है क्या? है कि नहीं मालूम नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। वही बिकॉज द मोमेंट यू टेस्ट द टेम्परेचर, अपना हाथ हिल जाता है। आपने मालूम है क्या, टेम्परेचर का इलाज ही नहीं करना ना। अपने क्यों नहीं रखते कि टेम्परेचर का इलाज करना नहीं है, कारण ढूंढना है। जब कारण ढूंढा थर्मामीटर क्या करेगा? भी कारण ढूंढते कारण अपना आप मालूम पड़ जाता अपने को। और फिजियोथेरेपी जो बच्चे हैं उनका नॉलेज उनके पेरेंट्स से ज़्यादा है, ये मानकर चलो। अपने पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को समझ जा नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अपने को ज़्यादा समझते हैं। फिजियोथेरेपी बच्चा इज मोर इंटेलिजेंट दैन द पेरेंट्स अनडाउटेडली। अगर उसने बोलना है कि मेरे को जंक फूड के अलावा ये खाना है, तो तुमने उसको समझना है कि यही इलाज है। अपने क्या करते हैं, बुखार का इलाज क्रोसिन और अपने इसमें केसर, तो क्या करते हैं मम्मी लोग, केसर दे देते हैं। अरे वो गलती हो जाता है, बहुत बार हमारे घर में ही गलती हो जाता है। बच्चा बोला ही नहीं ना, बच्चा बोला तो दो। इतना भावना बॉडी की बदल जाती है कि बॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड ऑन दैट डे एंड दैट टाइम। सेम बच्चा, मैं बोलता हूँ ना, जब छोटा था हमारा घर का बच्चा, उसको दिया पिस्ता, नहीं खाया। हम समझते हैं उससे, अपने को साइंस नहीं मालूम, अपने सीखते बच्चों से। 3 मिनट बाद में स्नान किया, स्नान करके आया, वापिस पिस्ता खाया। कितना फास्ट उनका अपडेट होता है ना भाई। जब उसको जरूरत नहीं था, स्नान किया, बॉडी ठंडी हो गई होंगी, ठंडी का इलाज उसने सोचा होगा, किया होगा, खाया होगा, जो भी है। कितना फास्ट, सेम पर्सन सेम थिंग विद इन 5-10 मिनट्स। देन मीन्स व्हाट? एंड आवर चाइल्ड इज नॉट बॉर्न फिजियोथेरेपी, ब्रॉट अप फिजियोथेरेपी। पहले तो वो भी दवाई वही सब लिया हुआ, पैदा 9 महीने में तो लिया हुआ है, वो 9 महीने में तो लिया हुआ है। बाद में पैदा होने के बाद में, भूमि में आने के बाद में 6 महीने के बाद फिजियोथेरेपी। लेकिन तेरा तो फुल 100% फिजियोथेरेपी है। बच्चा जो मांगता है, अपने सोचना राइट है रॉन्ग है देख करके देखना, अपना पास दिमाग उतना नहीं है। कोई भी बॉडी को ऑन एवरेज, अगर आपने गलती नहीं किया है, वह इट विल आस्क फॉर द राइट आइटम। अगर लगते से ही पानी मांगेगा आदमी, डॉक्टर कभी याद नहीं आएगा, माँ याद आएगी, पानी याद आएगा, कुछ न हो जाएगा, आवाज़ जोर से करेगा, वॉट एवर रिक्वायर्ड, अपने उसको गलती एक्शन ले लेते। कंटिजेंसी में ऑन एवरेज बॉडी विल आस्क व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो अपने नहीं सुनते हैं ना, तब गलती होता है। फिजियोथेरेपी वाला तो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते। बच्चा अपने रॉन्ग हो सकते हैं, क्यों? वी ऑलवेज गो बाय माइंड। माइंड इज व्हाट? whatever you listen from doctors, whatever you read from books, whatever you see the newspaper, whatever neighbor says, all that becomes mind. मालूम था ना, फिट्स में तो आदमी ये हो जाएगा, 200 BP है तो आदमी तो गिर जाएगा, ये सब सुन करके अपना दिमाग खराब हो जाता है। फिजियोथेरेपी वाले जितने ज़्यादा मिलते हैं तो क्या, अरे BP क्या है, शुगर क्या, कुछ भी नहीं है रे भाई। जो भी है कर्मा में
जीरोथेरेपी में कर्मा में स्ट्रांग हो जाता आदमी। कर्मा है, उसके बाद में क्या तो करना है, रॉन्ग नहीं करना है। रिलीजियस है, रिलीजियस नॉट, व्हाट वी शुड डू इज व्हाट वी शुड नॉट डू, नंबर 1। नेक्स्ट, वी शुड नॉट ट्रीट द डिसीज, नंबर 2। वी शुड गो फॉर द काज। इफ यू आर नॉट एबल टू डायग्नाइज, लिव इट, खत्म। वो आज आइए ना, वो लेडी बोले मैजिक ही हो गया, बोले मेरे घर वाले सब। क्या हुआ रहा भाई? बोले सब जीरोथेरेपी के कारण। क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को पूरे फोड़े हो गए थे रात को, है सवेरे एकदम गायब। क्या किया रहा भाई? वो भी डॉक्टर नहीं बन गए ना अभी। मैंने उसको घी शक्कर दिया है और एकदम ठीक हो गया। उसने क्या समझा, फोड़े का इलाज घी शक्कर, क्योंकि पहले कभी हुआ रहेगा और फ्लूक में वैसे ही ठीक होना था। मैंने पूछा तुमने लौंग दिया क्या? बोला समोसा में इतना सा लौंग डाला था। डायग्नाइज वहाँ हुआ, यहाँ डायग्नाइज किया, इतना सा लौंग डाला। अपना बॉडी इतनी अच्छी है कि इतना सा लौंग अपनों गड़बड़ करता है और लोग दबा देते हैं, उनको कुछ नहीं होता। क्यों? ये 18 साल फिट्स का केस था तो कुछ नहीं गड़बड़ किया ना इसने, तो उसको थोड़ा भी नहीं चला बेचारा को। अपनों को नहीं चलता है, थोड़ा भी गर्मी या कुछ वजह में अपना बॉडी में, तो कहीं दूध रॉन्ग है तो फोड़ा हो जाएंगे, कहीं फूड कलर आ गया तो फोड़ा हो जाएंगे। गलती से विदाउट नॉलेज कहीं आ गया अपने को, विदाउट नॉलेज, तो भी रिएक्शन होना ही है। क्यों? कि आवर बॉडी इज सो गुड, वी डोंट हैव टू ट्रीट आवर बॉडी, वी आर ऑल परफेक्ट रिलीजियस पीपल, वी आर गोइंग टू डाई ऑन द डे ऑफ डेथ, नॉट बिफोर दैट, एंड वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अगर अपने इलाज भी किया बॉडी का, वापिस हो सकता है वो बीमारी तुमको कहीं न कहीं आएगी। क्यों? कि कर्मा में लिखा है तुमने, अगर मैंने किया तुम्हारा इलाज, मैंने किया तो अभी तुमको 15 दिन सफ़र करना है, मैं तुमको 10 दिन में ठीक कर दिया। वो 5 दिन कहाँ गए रहे भाई? वो 5 दिन का वापस नेक्स्ट में आएगा या विपिन को कहीं को, दैट वी हैव टू डेबिट 5 दिन का कहीं के तो हो गई ना। इसीलिए यू बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट बिलीव विपिन चंद। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड द मोमेंट यू कम टू मी, तुम्हारा ठीक होने की कैपेसिटी रुक जाती है। क्यों? हाँ अंकल ठीक करेंगे, तो तुम्हारी बॉडी तो ठीक ऐसे रुक जाती है। मैं ही बोलना होता है बहुत बार, मैं बोलूँ खाली गुलाब जामुन का ठीक हो जाए। क्यों? कि तुमने सोचा कि इलाज शुरू हो गया। जी, उसको कोई साइंस नहीं रहता है, बॉडी ठीक होने वाली है, हाँ अंकल बोलते हैं तो कल ठीक हो नहीं है। वो क्या करता है, बॉडी स्टार्ट रिपेयरिंग, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हाँ अंकल ठीक कर दिया। ये सब नहीं समझने के लिए रोका अपने, कि तुम खुद अपने बॉडी को समझो, आओ जाओ फॉर एनर्जी। ओके, बहुत बार क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज फाइन। अभी विपिन चंद अलोन कैनॉट हैव द एनर्जी, आई गेट एनर्जी फ्रॉम यू पीपल, यू पीपल गेट एनर्जी फ्रॉम मी। मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारा ये सब तुम्हारी भावना है, आते हो मिलते हो, मेरी भावना है, तो एनर्जी चलती रहती है ना। देन ओनली यू हैव पावरफुल एनर्जी इन बोथ वेज। इसीलिए घर में पुराने ज़माने में घर में जो भी है डॉग को रखते हैं। क्यों? पेट एनिमल को क्यों रखते हैं? वही दे कीप ए डॉग इन द हाउस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। द डॉग क्या करता है, कभी मम्मी के पास जाता है, बच्चे के पास जाता है, डैडी के पास जाता है, ग्रैंडफादर के पास जाता है, वो घूमता ही रहता है। मालूम, डॉग सबकी भावना को यहाँ से लाता है, वहाँ से लाता है, वहाँ से लाता है। इसीलिए घर में डॉग, अगर बच्चा नहीं है तो, छोटा बच्चा है तो ही डज द जॉब ऑफ ए डॉग। इंडिया में तो बच्चे होते हैं छोटे घर में, इसलिए अपनों को डॉग जरूरी नहीं है। वहाँ बच्चे नहीं होते तो एनर्जी के लिए डॉग जरूरी है, सिंपल। सो एनर्जी इज व्हाट यू मीट विदाउट एंटी फीलिंग, then the energy transformation. If you have anti, no, gerotherapy is waste. Energy will stop flowing from you to me. See, so again, bhavna, bhavna, bhavna. Without that, nothing can work. The moment सब चीज दुनिया में भावना ही है रे भाई, कुछ नहीं है। और भावना का कितना अच्छा है, पहले भी बोला ना, वापिस बोलना पड़ता ना। भावना जिसका कोई वैल्यू नहीं है,
भाव मीन्स भाव नहीं है, नो मीन्स नो, नो वैल्यू, इनवैल्यूएबल, यू कैन नॉट मेजर द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी इज भावना। इतना बढ़िया बनाया, और इंग्लिश में उसका कोई वर्ड ही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में यू आर ओनली थॉट्स, थॉट डजंट मीन, थॉट मीन्स मैंने तेरे को सोचा है कि झापट मारना, तो वो थॉट है, लेकिन तूने झापट खाना विदाउट मेरे मारे हुए सफ़र, वो है भावना। कि मैंने तेरे को सफ़र कराना है तो करना है, तेरे को अच्छा करना है तो करना है, अच्छा होना है कि भाई तूने कल ठीक होना है मेरी भावना से, और तू ठीक होना है, हो गया ना, तो वो है भावना। और बाकी थॉट है कि ठीक होना, ठीक है। भावना मीन्स यू गेट द वर्क डन विदाउट एनी एक्सटर्नल visible force. External visible force not visible, that is what is bhavana, and which is not available in the western country, only Asian country में हो सकता है, मे बी श्रीलंका, मे बी जापान, मे बी इंडिया, इन्हीं में ये सब हो सकता है। क्यों कि फ्रॉम द एंसेस्टर आवर फूड हैज़ बीन वेरी परफेक्ट, वेरी करेक्ट, वी नेवर यूज टू हैव ऑल अनवांटेड स्मोक, अल्कोहल, ये सब नहीं है अपने में, हनी नहीं है अपना, बेसिकली अपने में हनी नहीं है, गार्लिक नहीं है, ऑनियन नहीं है, ऑल दैट नथिंग। अपना साइंस कितना मतलब आगे का है, अभी तो आधा ही लिखते हैं ना। आज हिंदू में क्या है, स्मोक से ब्रेन का डिजीज होता है। अपने क्या बोले, स्मोक तो छोड़ो, अपने अगर इनहेल करते हैं, तू स्मोकर है, कितनी बार बोला ना, वी लूज द वर्ड, वी आर एबल टू मेमोरी लॉस, वो सब कितना, वो तो वर्ड लिखा नहीं उसने। सेकंड हैंड स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन द स्मोकिंग। यू डोंट डाई बट आई डाई। तू तो छोड़ रहा है ना, अंदर कहाँ जा रहा है। तो वो रिसर्च, अपना रिसर्च कितना आगे है, बोलता है स्मोकर से मेमोरी ला, वो सब, अरे उससे थोड़ी होता है, अपने को ज़्यादा होता है भाई। तो अपना साइंस कितना है। और एक देखा क्या, फैट लाई, FAT, फैट लाई, फैट लाई मीन्स झूठ। क्या कि ये जो घी सब है ना, फैट, वो सब बकवास है। वो अब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं वो कि फैट बहुत ज़रूरी है बॉडी में। आपने जब से बोल रहे हैं घी जरूरी है, फैट जरूरी है, विदाउट फैट कुछ नहीं हो सकता है। आज लेकर फैट लाई, जो पुराना है कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, बोलेस्ट्रॉल सब गए काम से। अपने तो कम भोंक रहे, जब से 2004 से भोंक रहे घी जरूरी है, घी जरूरी है, घी इज नॉट ए कोलेस्ट्रॉल, घी इज नॉट ए कोलेस्ट्रॉल। लेकिन उनको नहीं मालूम घी डीप फ्राई इज नॉट ए कोलेस्ट्रॉल। ऊपर से चावल में घी डाला तो गड़बड़ हो सकता है, खांसी आ सकती है। तो कल एक साइंटिस्ट आया था, बोला तुम पूरी को कोलेस्ट्रॉल डीप फ्राई है, तो गया किधर, वो पूरी खा के होंगे ना वो कोलेस्ट्रॉल डीप फ्राई में। उसको ये नहीं मालूम कि एकदम बॉयल होने के बाद में पूरी डालते हैं, तो वो तो कोलेस्ट्रॉल नॉन हो गया, जल गया। उसका देखा डाउट कि वो कोलेस्ट्रॉल तो है, तो फिर गया कहाँ। एक और साइंटिस्ट ने मेरे को लेटर लिखा कि परोठा में तुम बोलते हो कोलेस्ट्रॉल है, पूरी में नहीं है, तो मैं ऐसा करूँगा, घी को बहुत पहले बॉइल कर दूंगा, फिर परोठा बनाऊंगा, तो इज दैट ऑल राइट। क्या लोगों में देख दिमाग। नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को रायपुर का इंजीनियर, उसका अपने पास लेटर है, दिमाग लगाया, करेक्ट। पॉइंट इज घी इज ए कोलेस्ट्रॉल, घी इज ए नॉट ए कोलेस्ट्रॉल। डीप फ्राई जो भी है, मालपुआ है, जितना भी मारवाड़ी है, मालपुआ है, जलेबी है, पूरी है, इज नॉट ए कोलेस्ट्रॉल। परोठा सब हो सकता है, ऊपर से जो डालते हैं ना वो सब हो सकता है। और अपने कितना साइंस है कि भाई तेल अपने यूज़ नहीं करो। अब GTV वाला बता रहा है, अपना कब से रहे 2004 से सेकंड टाइम तेल मत यूज़ करो, फेंको। और अब बता रहे कि तेल कितना अहेड है अपने सबसे। वी आर अहेड इन ऑल रेस्पेक्ट, लाइफस्टाइल, साइंस, बेसिक्स, एवरीथिंग। अपना मतलब जो डीप इन डेप्थ, वाट एवर वी से, वी गो टू द डेप्थ एकदम एक्सट्रीम की। इसका कारण क्यों है क्या कारण, अपने को ऐसा आइडिया कहाँ से आता है, आता कहाँ से, कि पढ़ा तो नहीं ना रे भाई। देन हाउ डू वी गेट ऑल दैट, कहाँ से आता रे भाई, अपने को पढ़ा है क्या, यूनिवर्स से कहाँ से, मेरे को क्यों आता है, तुमको भी आ सकता है ना।
यूनिवर्स से मेरे को ही आएगा क्या, तुमको नहीं आ सकता क्या? देयर आर सो मेनी थिंग्स। यूनिवर्स ढूंढता तो है ही है कि ये साइंस किस आदमी को डालो, वो तो ढूंढेगा ही, लेकिन वो सब स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे ऑब्जर्वेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और उसके बाद में तो यूनिवर्स से तेरे को इंट्यूशन आ ही जाता है। अगर तुमने अच्छा काम करना है तो इंट्यूशन ऑटोमेटिक आता ही है, और एक्सपीरियंस इंट्यूशन वो तो एक्सपीरियंस आते ही है। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इंट्यूशन एंड इफ यू हैव मिस्टिक इंट्यूशन, दोनों इंट्यूशन होने से कोई भी आदमी रॉन्ग होता ही नहीं है, बट ऐसा होता ही नहीं है। आइदर यू हैव मिस्टिक इंट्यूशन और यू हैव एक्सपीरियंस, बोथ। कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं बुक्स में तो नहीं पढ़ा कि भाई ऐसा है, कहीं नहीं, कहीं है ही नहीं। पामिस्टिक बुक में कहीं ऐसा नहीं है कि दोनों को ऐसा, और वो होने से यू कैन बी राइट, मे बी अपने केस में राइट होता है वो, मे बी दैट रीजन। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनकॉमन कॉमन सेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अनकॉमन कॉमन सेंस, कॉमन सेंस तो सबके पास में है, अपने पास में है कॉमन सेंस विच इज़ नॉट कॉमन एट ऑल दिस डेज ना। अपना वही सोचते हैं, वो साइंटिस्ट है ना, कल क्या यार तुम हर चीज़ उल्टा बोलते हो, शुगर में 400 रहा तो कुछ नहीं, बीपी मीन्स भूत प्रेत है, बीपी मीन्स भूत प्रेत। हाँ, भूत प्रेत भी दिखता नहीं है, बीपी भी दिखता नहीं है ना, कोई ऑर्गन भी नहीं है, तुम क्या सब उल्टा ही बोलते हो। तुमको अगर लेक्चर को बुलाएंगे तो सब तुमको एलोपैथी वाले हमारे डॉक्टर से भला करेंगे। वो लोग उल्टा बोलते हैं, हम सुल्टा बोलते हैं, हम राइट है। क्योंकि राइट कम होता है, उल्टा तो सब बोलते ही हैं। वो तो मैं सूरज आ गया, शुगर कितना बोला 450 था मेरा, फिर खड़ा है, कुछ नहीं देखा, कुछ किया, कुछ नहीं किया मैंने, था तो था, हम क्या करें, कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा। ये सब ब्रेन रिलेटेड डिसीज होती है, शुगर बीपी सब ब्रेन रिलेटेड। ब्रेन को कंट्रोल करना, जैसे ही तुमने समझा कि शुगर इज डेंजर, बीपी इज डेंजर, दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो फिजिकल बीमारी होती है शुगर वो सब, और एक होती है माइंड से ना शुगर लेवल आ जाता है, माइंड से बीपी, दोनों होता है। अब डॉक्टरों को तो दिक्कत तो एक ही है ना, दोनों से बॉडी को फर्क पड़ सकता है, सोचने से भी बढ़ सकता है, बॉडी में गड़बड़ हुआ तो भी बढ़ता है। उनको एक ही जगह है कि अगर तुमको बीपी 200 है तो बॉडी का ही गड़बड़ है, सोचने का गड़बड़ उनको नहीं है, मालूम है बेचारों को। सी यही तो पॉइंट है कि दोनों भी कौन सा जगह कौन राइट है नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम। क्यों कि मेडिकल साइंस या एनी साइंस हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द भावना और द थॉट्स। किसी ने कोई मेडिकल साइंस में ये कहीं नहीं लिया, कहीं भी नहीं लिया। उसके बिना दुनिया कल चल नहीं सकती है। विदाउट भावना नथिंग कैन मूव यार। पहले सब कैसे करते थे, यहाँ से फ्लाइट हो जाता, वो विमान चल जाता, विमान उड़ जाता, अर्जुन वो छोड़ देता, उसमें आग लग जाती, वो क्या कोई साइंस थोड़ी रहेगा, अभी जैसा वैसे ही रहेगा। हाउ दे कुड जस्ट सेंड द एरो एंड देन वहाँ चल जाता और ये कर देता, और सूरज को कृष्ण भगवान हटा देता और कुछ भी कर देता, और सब कहाँ से होता था। अभी भी देखना वो सरकार सबको बोलेगा 9:12 हो गए क्या घड़ी, सबकी घड़ी में, और सबको वही दिखेगा ना, भावने से बदल देता वो। अभी भी मैजिशियन बदल ही देता तुम्हारा पूरा, बट ऑफ कोर्स दैट इज टेम्पररी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। दे कांट चेंज द वर्ल्ड। और अपना जो खाना भावना है, दे कैन ऑलवेज चेंज एनीथिंग प्रोवाइडेड भावना में ये काम नहीं है कि भावना, जब तुम्हारी भावना करप्ट है कि मैं इसको खराब करूं, वो भावना काम नहीं आने लगी कभी भी। मैं अगर सोच लूँ यहाँ बैठा बैठा कि तेरे को कुछ खराब करना है, नो, भावना वर्क्स ओनली व्हेन इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अपोजिट मैन, इज दैट यू हैव टू फाइंड। विदाउट दैट नथिंग इज गोइंग टू वर्क। कि अपोजिट मैन को बेनिफिट करेंगे ना, सोचा तो ही भावना काम करती है, नहीं तो फिर वो थॉट्स में आ जाता है, गंदे थॉट्स। और भावना ऑलवेज फॉर गेटिंग द वर्क डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आइदर वर्ल्ड और इन ए ग्रुप। तेरा मेरा काम नहीं आता, ज़रूरत इज फॉर द ग्रुप टोटल, देन इट वर्क्स। अगर मैं खाली तेरे को ठीक कर मेरा नाम क्या कर रहा है तो नहीं चलने वाला, क्यों मेरा नाम का है ना स्वार्थ, दैट डू नॉट वर्क, टेम्परेरी इट वर्क।
सामने वाला एज ए कलेक्टिव बेनिफिट फॉर द ह्यूमैनिटी, कलेक्टिव बेनिफिट फॉर द यूनिवर्स, देन ओनली द भावना वर्क्स। तेरे को पैसा वाला बनना है, मेरे को बनना है, तेरे वो सब इट डजंट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, समझा ना, बिल्कुल काम नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट इट नहीं तो सोचेंगे अरे मेरा बिजनेस इंप्रूव करना है, मेरा नहीं वहाँ कस्टमर आना है, ये सब भावना में नहीं आता है। बिकॉज यू आर अगेन फॉर योर बेनिफिट, यू आर थिंकिंग फॉर योर बेनिफिट, डजंट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर जनरल एट पब्लिक एट लार्ज। इफ यू थिंक दैन ओनली इट्स गोइंग टू वर्क। सी ये बहुत डिफरेंस बहुत जाना जरूरी है। एंड दैट अंदर की आत्मा में पावर होना जरूरी है। अंदर की आत्मा तभी चल सकती है जब यू आर एवरीथिंग इज प्योर, योर बॉडी इज प्योर, देन इट वर्क्स, अदरवाइज नॉट गोइंग टू वर्क। और क्या बोला तूने? लाइफ स्टाइल, भावना, बिजनेस और क्या क्या पॉइंट बोला था? हम तो अपने तो सोचते नहीं क्या बोलना है। जो यहाँ पर आता है 1 सेकंड में उस पर लेक्चर होता है, आपने कभी नहीं सोचते कि क्या करना। हेल्थ, yes, no, correct. Health does not mean बीमार नहीं पड़ना। अपने बीमार नहीं पड़े इसका मतलब नहीं कि यू आर ऑल हेल्थी। हेल्थी मीन्स अगर बाई चांस तुमने गलती की है और बीमार पड़ गया है, बॉडी ने अपना आप ठीक होना, हेल्दी, HEAL, heal, THY, die means yourself। अगर तुम्हारे पास में विदाउट एनीथिंग बॉडी ठीक हो सकती है, नॉट फॉर हेल्थ, हर चीज में हेल्दी मीन हेल्दी बिजनेस। हेल्दी बिजनेस में अगर लॉस भी हो गया तुम्हारे को, अपना आप उस कंपनी में इतना होना कि अपना प्रॉफिट हो। सी दिस इज हेल्थी बिजनेस। हेल्थी डज नॉट मीन हेल्थ अपने जो समझते हैं। हेल्थी मीन्स कोई प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेटिक होना, उतनी कैपेसिटी उस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन, उस बॉडी में होना। वो इतना अच्छा होना कि बीमार नहीं है तो मैं हेल्थी हूँ, मेरे को बुखार नहीं है, वो नो आया तो भी उसके अंदर कैपेसिटी होना। हाउ डू यू गेट दैट कैपेसिटी? बाई रिजर्व एनर्जी ओवर ए पीरियड ऑफ नॉट डूइंग मिस्टेक्स। तो क्या था, स्लोली बॉडी में ना, बिजनेस में गलती नहीं किए तो अपना फाउंडेशन अच्छा हो जाता है, इवेंचुअलिटी में खड़ा हो सकता है। बॉडी में गलती नहीं किया तो बॉडी खड़ी हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी जो भी खाते हैं रिजर्व में डाल देता है, रिजर्व रिजर्व रिजर्व, देन यू गेट दैट एंड यू आर ऑल राइट। हर चीज़ में वही काम आता है, गलती नहीं करे तो एनर्जी बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ व्हाट हेल्थ। हेल्थ मीन्स ये है, बीमार नहीं पड़ना, गलती नहीं करना, ऑल दैट इज हेल्थ। और कुछ? हाँ, ओके, राइट। हेल्थ अगर बोल दिया तो थोड़ा हमेशा कैसे उठना, क्या करना वो बता देते ना रहे। तो पहले तो सोना किधर? जब सोते हो ना, या उठने से शुरू करते हैं? तुमको क्या चाहिए, सोने से शुरू करें, उठने से शुरू करें? बोलो। अभी तुम सो जाओगे तो यहाँ, ठीक है। सोना मीन्स क्या है, यू शुड स्लीप जहाँ तक हो सके ऑन द लेफ्ट, समझे ना? नो आई हैव टू स्लीप नाउ एंड शो यू, राइट, है ना? तो क्या है, तकिया तो नहीं है तो जान दो सर लेफ्ट में, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों लेफ्ट में सोएंगे वो भी नहीं चलना वाला, क्योंकि फिर 63 फिगर होना, तो सांस लेने के लिए दोनों एक साथ नहीं होना। तो मैं सोचता हूँ कि हस्बैंड भी राइट, ये पैर है ना, ये ऐसा और ऐसा, एकदम परफेक्ट स्टाइल हो। वॉइस मारा कि नहीं आ रहा, वॉइस रिकॉर्डिंग आता है नहीं? ये है सोने का ढंग। लेकिन बहुत बार क्या होता है, पेट में गड़बड़ रहता है, देन दिस पोजीशन डजंट कम। मालूम है फिर क्या होता है, यहाँ पर नींद भी आ रही है अपने को और पेशाब भी भरा हुआ है, समझो गैस भी भरा हुआ है, तो अपने क्या करते मालूम है, थोड़ा ऐसा तो समझना कि बच्चे में कुछ और ज़्यादा गैस हो गया, बच्चा क्या कर देगा, बहुत पेट मोटा है तो उल्टा भी हो जाता है यहाँ, ताकि यू नो ऐसा हो जाता है भोजन। ये सब करेक्ट नहीं है, लेकिन समझना है कि इसको बीमारी है
और बहुत बार बेचारा एकदम सोचता रहता कोई आदमी, तो अगर बहुत सोचना है तो ये भी करेक्ट है। हो गया, अभी उठ गए अपने सवेरे, उठते से ही सवेर हो गया। ब्लड सर्कुलेशन, ये है ना, ये कभी भी ब्लड सर्कुलेशन, सब माड़ी लोग सब होशियार थे पहले, सब मालूम है, हमने भूल गए, सब बाप दादे सब होशियार थे ऐसा करने का। और बहुत बार क्या होता है, ब्लड रुक जाता है तो उठते से ही पैर है ना नीचे खून जमा हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके ना, एक वुलन का कारपेट नीचे रखो, रफ, यू कैन रब, नहीं तो फिर इसको यहाँ से प्रेशर करो, देन यू गेट डाउन एंड वॉच करो तुम्हारा हाथ का कलर, हाथ का कलर से तुमको मालूम पड़ेगा कल कहाँ गलती की तुमने। कल डेली वॉच करने से तुमको मालूम पड़ेगा कि कल क्या खाया, आज क्यों कलर बदला, परसों क्यों बदला। ऑब्जर्वेशन करते रहो ना तो आपको मालूम पड़ेगा यार ये, यहाँ डाउट भी कभी बहुत बार होता है क्या, यहाँ डाउट आ जाते हैं छोटे, देखना मतलब ब्लड नहीं हुआ बराबर, नींद बराबर नहीं हुई, और हाथ का कलर लाल, ऑयल कम है नहीं कम है, वो तुमने वॉच करने से, प्रैक्टिस करने से अपना आप हो जाएगा, हो गया ना। और जैसे तुमने माला फेरना है, जो भी करना है, थोड़ा दिया लगाना, दिया लगाओ, माला फेरना है जोर से, ओम, बहुत, ओम इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज यार, एक्सरसाइज करना जरूरी है। और फिर थोड़ा बहुत पंजे पर चलना भी बहुत जरूरी है। बाथरूम जाते हो ना तब थोड़ा तो पंजे पर चलो ना, इस पंजे पर चलो ना, ऐसा ना, पंजे पर वॉक ऑन दी, ताकि क्या होता है वो ब्लड है ना पूरा वहाँ से रिटर्न हो जाए। ऑन योर टोज, इंग्लिश में बोलते नहीं क्या, किसके लिए बोलते हैं ऑन योर टोज, कि ब्लड सर्कुलेशन अंगूठे का ही लास्ट एंड है, वहाँ से ही रिटर्न होता है ब्लड। तो हो गया। दातुन, अपने दातुन करते नहीं है तो क्या करो, क्या है ना, ऐसे कि बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। अपना तो बादाम तेल है ना, अच्छा तेल लो, बादाम तेल। अच्छा, बादाम तेल रगड़ने से कितना बड़ा साइंस है कि गम्स को रगड़ने से है ना, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है यार, कितना बड़ा साइंस है। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं ना बेचारे, रुमाल को खाते हैं। बहुत सोचा, अभी आया आइडिया, इतने दिन आइडिया नहीं था, मैंने कल परसों ट्राई किया, ऐसे ही खा कर रुमाल, ऐसे ही खाया रुमाल, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है यार, कितना मतलब ऐसे करते रहते हैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट। तो दातुन ऐसा करो, आराम से तुमको लेट्रिन आए तो जाओ, नहीं आए तो मत जाओ। अननेसेसरी प्रेशर करके जरूरी नहीं है, अपने आप आएगा, आना है तो जाओ, प्रेशर करके बॉडी को ख़राब मत करो, नहीं आए नहीं आए टेंशन मत करो। अगर ज़रूरत है फॉलो किया है, स्टार्टिंग फॉलो किया अगर तुमने स्टार्ट में, तो तुमको दिन को 2-3 बजे ही आएंगे लेट्रिन। और जो रात को नहीं खाते हैं ये सब चौवियार तिवियार, उनको सवेरे नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पेट खाली है ना रहे तो रिवर्स हो जाएगा, नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आया नहीं आकर टेंशन करेगा। ब्रेकफास्ट, गर्म चीज़, चाय वाय जो भी है, खाली पेट चाय नहीं पीना, साथ में कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा आइटम होना, अपना जो अलाउेबल है जरूरत में वो लो, एंड यू टेक अ टी, देन यू रिलैक्स, देन यू टेक ब्रेकफास्ट। नेवर कीप द स्टमक एम्प्टी एंड इंटरमिटेंटली। अपना एनर्जी इतना जल्दी ख़राब होता है आजकल, इतना काम है ना, इतना पोल्यूशन है, अपने बहुत थक जाते हैं, तो अपने ये 2 बार खाने में काम नहीं आता, तो इंस्टॉलमेंट में खाना जरूरी है। कुछ भी
थोड़ा हॉट लिक्विड जाना भी जरूरी है, ताकि यू नो इट डजंट कम आउट। अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो तुम देखो, सोचो। एंड बेसिकली जो वगार में 5 कलर होते हैं और 6 टेस्ट होते हैं, मारुति को सब मालूम है, और राई, हल्दी, धनिया, वो सब 5 कलर्स 6 टेस्ट, वो पुराने से बना हुआ इंडिया में, इसलिए कोई सोचने का बड़ा पॉइंट ही नहीं है। सब आ जाते हैं, सब कलर आ जाते हैं यार। विप जार में जो कलर है ना, पूरा अपने वगार में आ जाता। कड़वा जरूरी है, बट अपनी बॉडी को जरूरी नहीं। जो रियल जरूरत है उसको कड़वा जरूरत नहीं है, नहीं तो उनको सब करीबुल्ला कड़वा जरूरी है, अपने को कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस। बाकी स्वीट, सवर, पंजन, सिंजन, वो जो भी अच्छा है ना, वो सब जरूरी है। इधर केसर है, मेथी है, ऑल दैट। 2 बार लेटरिन आया तो एकदम बेस्ट। 1 बार भी नहीं आया तो तुम रोगी, 2 बार आया तो निरोगी, और 1 दिन पूरा नहीं आया तो तुम भोगी। आए नहीं तो गए काम से। उसके ऊपर बस तुम मेरे पास आए, सिर दुख रहा, अरे पहले तुम लेटरिन आए हो तो सोचो ना यार, और क्यों नहीं आया। लेटरिन अगर आ गया, त्याग करना शुरू कर लिया आपने, त्याग करना सीख लिया तो बीमार पड़ेगा नहीं। चाहे पैसा त्याग करो, लेटरिन त्याग करो, कुछ भी त्याग करना सीखो। आपने तो लेटरिन जाने में आलस आता है, दबा देते हैं बच्चे। स्कूल के बच्चे को बहुत टेंशन होता है बेचारा, स्कूल जाता है, टॉयलेट अच्छा नहीं रहता है, जाता नहीं है, फिर लेटरिन सूख जाती है, फिर उसको खाना बहुत मुश्किल पड़ता है। आज के ज़माने में इतने जल्दी भेज देते हैं ना स्कूल के, 2.5 साल 3 साल में भेज देते हैं, वो टॉयलेट जाता नहीं है, फिर लेटरिन सूख जाती है, फिर वो सब पाइल्स वाइल्स बनता बाद में। टॉयलेट इसके लिए बेचारे अपना मोदी जी बोलते हैं टॉयलेट पहले वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी भी जहाँ भी हो स्कूल में जाकर देखो, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, भाई यू टेल देम कंप्लेंट एंड देन मेक देम स्पेंड मनी, मिल करके पैसा दो स्कूल में, ठीक करो। ये हो गया लाइक जीने का एक दिनचर्या हो गया। और तो डाउट, तुम्हारे बहुत डाउट थे ना उस दिन, कल आए ना परसों के आ गए थे, पर्सनल डाउट रहेगा। हाँ, पर्सनल नहीं, दैट्स गुड। जय प्रकृति। लास्ट मंडे मैंने सवाल पूछा था कि मौत में रहती है तो डर है, और आपने बोला था कि भाई कर्मा थियरी में बिलीव कीजिए। और भाई मैं 72 का हूँ, अभी 72 में मरने वाला हूँ और 71 का हूँ। तो आपने ऐसे बोल के मैटर क्लोज कर दिया। आई वॉज नॉट हैप्पी विद द आंसर। बहुत सोचा मैंने 2-3 दिन, अंकल जी को कैसे मालूम पड़ा कि वो 72 में मरने वाले हैं। फिर आपके ऑफिस में आया, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, चुप के वापस चला गया। घर आके मिसेज ने पूछा क्यों गए अंकल के पास, क्या प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ है। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने कोई जवाब दिया है बट आई एम नॉट हैप्पी, और अंकल जी कभी गलत जवाब देते नहीं हैं। तो बोले क्या था, देन आई एक्सप्लेन, मेरा बेटा भी बाजू में था। तो मैंने बोला भाई अंकल ने ऐसा बोला कि भाई मैं 72 में गुजरने वाला हूँ, अभी 71 का हूँ और डर है ही नहीं। ये बात करने के बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ नंबर्स, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ ये बिलीफ रहना चाहिए कि भाई कभी भी मर सकते हैं, उसके लिए मेंटली तैयार रहना, तो ऑटोमेटिक डर निकल जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ शेयरिंग आई वांटेड टू डू विथ यू। नहीं, वो तो शुरू से है ना, कभी भी मर सकते हो तो ही है, मालूम ही है ना अपने को, कभी मर सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ का तो शुरू से ही है। मैं तो अपने आप को बोला कि अभी 71 है, 72 में 3 महीना बाकी है, डर नहीं है, वो पॉइंट बोला मैं नहीं बोला कि डर कुछ भी नहीं है मरने का। पॉइंट है कि डर कल भी यूज हो सकता है, जरूर थोड़ी मैं 72 में मरूँ और नहीं भी मरूँ, अपना रेडी होना मैं क्या चाहता है। हाँ, तो अपने रेडी है ना, अभी 3 महीना ही तो बाकी है, तो क्या हो गया, तो रेडी होने में उसमें नुकसान क्या है। कर्मा में जब मालूम पड़ेगा तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, कोई डरने की बात नहीं है। मौत से कपड़ा बदलना बोला मैंने, और मंडे नया कपड़ा पहनकर आना बोला,
और अपना वही कपड़े पहने हुए हैं, अभी कोई मरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है क्या। ये कपड़ा बदलने का डर अपना क्यों होना, बस पॉइंट वो है, एनी डे एनी टाइम फ्यूज कैन गो ऑफ, बट इट विल गो ओनली ऑन द डेट डिस्टाइंड अनलेस यू मेडल विथ योर बॉडी। बस अपना बॉडी में मेडल नहीं करना, तो जिस दिन जाना उस दिन जाना, जितने दिन रहना है दुनिया में जितना अच्छा हो सके काम करो, और जितना अच्छा काम करोगे उतना अपना कॉन्फिडेंस लेवल फॉर द नेक्स्ट बर्थ भी बढ़ेगा। इफ़ यू डू अ गुड वर्क, योर आत्मा अपना, अरे यार नेक्स्ट तो मैंने कुछ गलती नहीं की, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है फॉर द नेक्स्ट जन्म। गलती किया तो लगता है कोई खाता है, डर लगता है ना। आज तो डाउट वाले नहीं है क्या रहे, डाउट नहीं पूछे तो नहीं चलता है सेशन। क्यों कि लेक्चर में इतना पावर नहीं होता है जितना डाउट क्लियरिंग में होता है। वंस यू क्लियर अ डाउट देन यू नो इट्स बेटर। लेक्चर तो कोई भी दे देगा, और पहले भी धर्म में वही होता था, सवाल जवाब, बुद्धिस्ट जैन सब क्वेश्चन आंसर ही होते थे, लेक्चर कहीं नहीं होता था पहले। अंकल फिजिकल हर्ट करने की भावना किस टाइप के खाने चाहते हैं, मतलब ब्रूटली टिल द मर्डर? करंट इवेंट में आ गया। एक्चुअली मेरे को लग रहा है अगर खाना बराबर है ना, तो इस टाइप का जो ब्रूटल है ना वो कभी आ ही नहीं सकता। इंडियन कोई भी रिलीजन में नहीं आएगा, चाहे वैष्णव है, चाहे जैन है, चाहे बुद्धिस्ट है या सिख है, बिकॉज एवरी स्टेज में अपने को सिखाया कि मच्छर को नहीं मारना। हाँ, तो कैसे आएगा ये? तो कोई नॉन वेज बॉडी को उनको वो भी इंस्टेंट आता है ऐसा जनरली, अनलेस यू अनॉय समबडी इन दैट टाइम। फिर भी मेरे को नहीं लगता है अपने टाइप खाने में इतना कोई लेवल का गुस्सा आ सकता है कि आई कैन हार्म यू दैट मच फिजिकली। समथिंग रेडिकली रॉन्ग, मे बी नॉट राइट ऑल्सो, वी डोंट नो। ऐसे टाइप खाने से कोई आएगा ही नहीं अपने को, कितना भी आएगा तो तेरे पर गुस्सा आ जाएगा मेरे को। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बच्चा रहेगा तो धक्का दे देगा, ये सब तो। और फिर अगर रियली अगर है और इतना ये खाना खाया हुआ है अच्छा, वो तो हो ही नहीं सकता, अच्छा खाने को तो आ ही नहीं सकता है, देन पूरे जन्म का कोई वैराग रहेगा। सी रिजल्ट तो एक्शन तो होना ही है ना, पूरे जन्म का तो आना ही है ना। अगर रियल है तो वही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डाउट तो पूछ ले यार। अनीता, और बच्चा हाथ उठा रहा है, छोटा बच्चा है ना, डाउट है बच्चा, आजा आजा पहले जरा कितना अटेंड किया तूने सेशन? ये कौन बच्चा वही नहीं मालूम मेरे को, किसका है? तेरा है क्या? ये कौन 0 थेरेपी का तो देखा ही नहीं मैंने तो। आजा, तू 0 थेरेपी थोड़ी है, मैंने कभी देखा ही नहीं तेरे को। इसकी मम्मी कौन है? अच्छा हाँ बच्चा, यस। अंकल अपन गर्म पानी से स्नान करते हैं तो अपन को बाहर आते तो ठंडा क्यों लगता है? गर्म पानी से स्नान करते हैं तो बाहर आने से ठंडा क्यों लगता है? रियली रियली गुड पॉइंट। क्या होता है बच्चा, ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा, आज तक किसी ने सोचा नहीं है और आज तक किसी ने क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। गर्म पानी बेटा बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी भी मटके में देखा गर्मी में पानी ठंडा होता मालूम? दिस इज अ वेरी बिग साइंस, नो साइंटिस्ट कैन रिप्लाई इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑपरेशन होता है ना तो उस समय ठंडा हो जाता है। कोई भी चीज़ ऑपरेट होती है ना तो उसमें वहाँ वो पर्टिकुलर जगह ठंडी हो जाती है। ये बहुत बड़ा है, मैंने कितने साइंटिस्ट को ऐसे ही किया, पानी में डाला, टेम्परेचर निकाला, कोई बोल नहीं सका। चला सेम एयर टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर सेम,
दोनों का सेम टेम्परेचर है, पानी में डाला सेम टेम्परेचर, एयर में सेम टेम्परेचर, निकालते वक्त टेम्परेचर लेस। कोई साइंटिस्ट को सबको एक दिन बुलाया, एग्जीबिशन किया मैंने 91 में, कोई बताया नहीं। ऑपरेशन होने से वहाँ पर ठंडक हो जाती है, तो बॉडी आती है ना गर्म, ऑपरेशन होता है ना जाती है, तो बहुत बड़ा, मतलब कितना बड़ा साइज है वालों, किसी को भी नहीं वाला, बड़े बड़े को पूछा रहे भाई, वो तो हमने जानकर किया था उनको टेस्ट करने के लिए कि वो कितने जानते हैं। वो 91 का जो पॉइंट है मेरे को भी इसको काम आ गया। कितना भारी पॉइंट पूछा बच्चे ने ना, ऑब्जर्वेशन। लेकिन तेरे बॉडी तो बिल्कुल बेकार है, जरूरत रबी तो नहीं है, ये तो खाना वाना जरूरत तुम्हारे घर का है क्या बच्चा? नहीं ना, ये तो एकदम ही नॉन जरूरत रबी है। तोर को तो दिखता है मेरे को कभी कभी। सुबह वो नहीं लगेगा, क्यों कि वो ऑपरेशन नहीं होता है ना। सुबह मजा आ गया ये पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन पूछा तो कुछ आज चुप के लेक्चर सुनने में क्या आता है, क्योंकि वो दोनों टेम्परेचर सेम है ना, तो नहीं होता है। जब टेम्परेचर रिलीज होता है ना, एक गर्म से ठंडा मुंह होता है, तो अपने को जब बुखार आता है ना तो ज़्यादा ठंडक लगती है। मैंने सी आते ही ठंडा होते ही बुखार आया, वो सब डॉक्टर भी सोचता है ऐसा है क्या, अब भी बोलता है हाँ, और इलाज करता है। वो तो नॉर्मल है, जब बुखार तेरे को 103 है 2 तो बॉडी ठंडी होगी, हिले गई और हो गई। लेकिन ये ना, ओ ऐसा है क्या मलेरिया, चल बस बुखार आने बाद हिलाना तू, ऐसा होना वो तो मलेरिया। ये नेचुरल प्रोसेस है कि अच्छा वही भाई एकदम फास्ट जब हो जाता ना डिफरेंस, तो हिलता ही है ना। अगर तूने एकदम गरम ग्लास और हटते से तू आइस वाटर डालते उसमें कांच की ग्लास में, तो फिर फूटती नहीं क्या? उसके पहले जो स्टेज है वो ऐसा होता है जब भी फूटेगा ना। गरम कांच की ग्लास में अगर पहले कॉफ़ी है, उसके बाद में तूने आइस डाला है, तो वो क्रैक होने की लग जाती है, तो डिफरेंस होता है ना। तो एंड बॉडी फिर वाइब्रेशन इसलिए करती है कि थोड़ा लाइन में भी आ जाए, बॉडी को भी थोड़ा चाहिए ना कोई एक्शन, तो वो भी है। और इसका जरूरत के अनुसार तुमने फाइंड आउट करना है कि बुखार आया क्यों, रादर देन शिवरिंग ये वो सब सोचने ढूंढना है तुमने कि आया क्यों। मांस बनाने के लिए फैट बहुत जरूरी है ना यार, बादाम का सीरा, उससे भी ज़्यादा दाल का सीरा सबसे अच्छा, दाल का सीरा सबसे बेस्ट। दूध और जलेबी में भी एडवाइजेबल। मालपुआ अगेन इज गुड, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुमको लेटरिन 2 बार आई है कि नहीं है। अगर लेटरिन 2 बार नहीं आए तो सब वेस्ट हो जाएगा, बॉडी को खून उसका बनेगा ही नहीं, मांस ही नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। हाँ विपिन बोल दिया मेरे को फंसा दूंगा, नहीं फंसाने में ज़्यादा होते ना। अच्छा बोला नहीं, पर नहीं इतना तो अपना रूल नहीं चल सकता है, ISO 9000 तो नहीं अपना ऐसा चलता है कि मॉर्निंग इवनिंग। जनरली मॉर्निंग में 2 बार आती है ना, इसका मतलब कि पेट आपका खाली था, वजन डालने के बाद में आया। क्यों कि रात को 12 घंटा खाली होता है, जनरली ऐसा होता है। और एडवाइजेबल तो है 3:30, 4, 5 बजे एक बार, सवेरे एक बार, वो करेक्ट। बट आज के सिटी में सब डिफ़िकल्ट है। फिर भी घर जाकर 8-9 बजे जाओ ना लेटरिन, और फिर गर्म पानी से स्नान कर लो। अभी ये महीने में मार्च में मत करना गर्म पानी में। आज बोलो मैंने, आपने बोला था मार्च में जाकर गर्म करेगा तो मेरे को पकड़ लेंगे। सब पकड़ने में तो होशियार है ना। पानी के जंतु रात को मरते हैं, दिन को नहीं मरते, ऐसा होता है क्या? पानी के जंतु जब भी स्नान करो मरेंगे नहीं यार। पानी में कहाँ मच्छर आएगा रे बाप?
और मत करना तो मत करो ना, मैं तो अच्छे, मैं तो थोड़ी बोलता हूँ सब करो कर, थोड़ी बोला मैं, सब करना जरूरी नहीं है। जिनको ऐसा रहना है कर सकता है। ऐसे तो साधु महाराज तो जिंदगी भर नहीं करते हैं, वो बेचारा मारते ही नहीं है। वो बोलने से काम क्या आता है? मुंह भी कपड़ा रखकर करो बात तो भी मरते हैं। अब एक लिफ्ट, देन यू हैव टू बी केयरफुल। अब ऊपर लिफ्ट में आए तो कितने मर गए, स्नान करने का सोचेंगे यार मरते हैं। ऑफ कोर्स यू आर राइट, बट वी कांट बी दैट मच रिलीजियस नो। साधु जैसा अपना श्रावक धर्म है ना, पूरा बॉडी में पसीना वसीना है, फिर मच्छर तुमको ज़्यादा खाएंगे। मच्छरों का खाना क्या है? बास। फिर बिस्तर में जाओगे तो एक तो तकिया गादी में बास आएंगे, फिर मच्छर को मसाला मिलेगा। इससे तो क्लीन रहना चाहिए। रात और दिन क्या होता है? तुमको क्लीन से जाकर सोना यार बिस्तर में। रात को ज़्यादा ऐसे थोड़ी होता है। मच्छर रात को खाना मत खाओ कि कोई बैठ जाता है कट जाता है ना उस पर, इसे पानी में थोड़ी कोई बैठता है यार। क्या है वहाँ पूछोगे तो क्वेश्चन वापस देखते हैं ना सही, तो मेरे को सब कंप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या था। जय प्रकृति अंकल। अंकल जैसे अभी रात को नहाने में और दिन के नहाने में भावना में कुछ अंतर आता है क्या अंकल? जैसे रात को नहाते तब भावना अलग रहती है, तो दिन को नहाते उसमें भावना का कुछ अंतर रह सकता है? मेरे को तो नहीं लगता है कोई भावना में फर्क। क्यों, मैं तो जब टाइम मिला स्नान कर लेता हूँ, रात को स्नान करता ही हूँ मैं तो, जहाँ तक हो सके। कोई ठंड है तो नहीं भी करता, और ठंड है तो कभी ज़्यादा भी करता। ऑल डिपेंड। भावना में कोई योर रिक्वायरमेंट योर नीड, इफ यू थिंक यू हैव टू टेक ए बात यू टेक बात, कि रात को ही करना नहीं करना ऐसा कोई नहीं है। थकान आ गई, अभी आजकल नाइट मैचेस होते हैं, थक गए, घर में आकर स्नान नहीं करेगा, होता है क्या? अलाउड टू। बच्चे जाते हैं खेलने जाते हैं, नाइट भी होता है खेलने में, बेस्ट है यू रिलैक्स। स्नान करने से तुमको क्या सहन होता है? जनरली जीरो थेरेपी वालों को ठंडा पानी नहीं सूट होता है रात को जनरली, दैट्स वाई वार्म और हॉट वाटर, ताकि कोई टेंशन नहीं हो। हवा नहीं लगना चाहिए, जैसे बच्चा बोला ना, उसमें हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो और वापस फटाफट ड्राई, फैन वैन नहीं रहना, पूरा ड्राई करके। और स्टार होटल में तो पूरा ड्रायर के बाद में ही निकलता है, वेट ड्राई देन आउट। वो तुम्हारा अलग अलग रिक्वायरमेंट है। पैसा है तो एसी सो, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं सोता हूँ। वार्म वाटर तुमने पहुँच लिया तो फिर एसी क्या पहुँच कर ड्राई हो गया ना, उसके बाद में योर बॉडी इज नॉर्मल। और किसी बॉडी को एसी सूट भी नहीं होता है, किसी को सूट होता है, उसका कोई हिसाब थोड़ी है यार। और किसी की बॉडी को क्या है, ऊपर ठंड लगती है, पैर में नहीं लगती है, पूरा सर्कुलेशन नहीं होता, तो क्या फुल बॉडी को भी नहीं होता। कभी कभी यहाँ ओढ़ना पड़ता है, कभी पैर में ओढ़ना पड़ता है, कभी सॉक्स पहनना पड़ता है। और तुमने अपना बॉडी का इलाज अपने करना है। मैं बोल दिया तुम पकड़ लोगे तो और टेंशन हो जाएगा। खुद यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रूट तो अभी तो भाई मेरे ख्याल से ऑरेंज आ रहा है, भाई ऑरेंज आ रहा है। ये घर में कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट को जैसे ही हाथ लगाते हैं छींकें आना शुरू हो जाती है। एक वो डाउट था। दूसरा था ये मूली यस लिस्ट में है कि नो लिस्ट में है? चलो, मूली मीन्स वाइट वाला, वाइट वाला तो ज़मीन में अंदर में होता है और बहुत एसिड है, इसलिए हमारे इसमें अलाउड नहीं है। वाइट तो बहुत पावरफुल एसिड है। पत्ते तो खा सकते हो, बट पत्ते बेसन के साथ में खाओ, क्योंकि वो इतने कट कर देते हैं ना बॉडी को, बहुत साफ होते हैं पत्ते मूली के। इसलिए कभी भी मूली ऐसा सब्जी बनाओ मत, बेसन के साथ में बनाओ। ज़्यादा बेसन कम मूली, वो बेटर है। और नीचे का जो है ना, वो तो बहुत पावरफुल एसिड है, अपने जीरो थेरेपी वालों को नहीं चलता। बाकी नेक्स्ट मंडे। अच्छा पूछ ले, एक सेकंड पूछ ले, क्या क्वेश्चन है? राइट। एक्चुअली लॉयर हमेशा रॉन्ग के लिए नहीं पैदा हुआ। आजकल के लॉयर हैं वो रॉन्ग के लिए हैं। पहले जो लॉयर होते थे राइट का ही केस लेते थे,
तो राइट के लिए राइट ही बोलेंगे। आपका लायर तो रॉन्ग के लिए केस लेते हैं, तो आपका एडवोकेट वर्ड कि राइट के लिए एडवोकेसी, अभी लायर तो वर्ड अभी है, पहले एडवोकेट होता था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि रॉन्ग है, लेकिन आजकल के लायर सब बिजनेस के लिए कुछ भी करते हैं। तो जो रियली है वो रियल का फाइट कर रहा है, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग नहीं है। अगर तूने मर्डर नहीं किया और मैं केस ठीक कर रहा हूँ तेरे को, तो क्या रॉन्ग है? लेकिन मेरे को मालूम है तूने मर्डर किया और मैं केस फाइट कर रहा हूँ, तो सोर्स ऑफ इनकम वहाँ रॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है